और पवन भाई के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मैं प्रचार के लिए जाऊंगा, और क्योंकि मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ, प्रचार करता हूँ। अभी देखिए सोशल मीडिया के माध्यम से जब खाली रहता हूँ तो जाके लोगों से मिलता भी हूँ। और अपने भाई, बड़े भाई मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, दिनेश लाल जी और पवन भाई, सभी लोग चुनाव के इस मैदान में उतरे हैं। अश्लीलता को लेकर लोग बोलते हैं अश्लीलता अब भोजपुरी में रही नहीं गई है। अब तो अब भोजपुरी फिल्मों का टाइटल घघरा चोली से ऊपर नहीं जा रहा। आजकल सास ननद भौजाई भी चल रही है, पूरा 100% फिल्मी हो गया है, पारिवारिक हो गया है। तो क्या कहेंगे भैया कि जैसे कि भोजपुरी के जो सुपरस्टार हैं, चाहे खेसारी लाल यादव जी हो गए, पवन सिंह जी हो गए, जितना ये गानों को लेकर के एक्टिव रहते हैं कि कोई भी गाना आता है उसका पोस्टर छोड़ना, टीजर छोड़ना, गाने को टाइम पर छोड़ना, जितना एक्टिव रहते हैं, क्या लगता है कि फिल्मों को लेकर के इतना एक्टिव नहीं रहते जिस वजह से भोजपुरी सिनेमा का कहीं ना कहीं ये हाल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आप जैसा कि आज हमारे साथ देख सकते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सिनेमा के दिग्गज कलाकार सीपी भट्ट भैया है, जो कि अपने अभिनय से भोजपुरी सिनेमा को सजाते हैं और जो आप लोग देख करके भैया से बहुत कुछ सीखते हैं। और भैया बता दे कि कॉमेडी के बादशाह भी माने जाते हैं सीपी भट्ट भैया। और आज बनारस में भैया की फिल्म का शूट चल रहा है और जानते हैं भोजपुरी सिनेमा के बारे में, भैया के बारे में जानते हैं और भोजपुरी के बारे में जानते हैं। तो स्वागत है भैया, कैसे हैं? सबसे पहले आपके चैनल के सभी देवतुल्य दर्शकों को सीपी भट्ट ढेला बाबा का प्रणाम, नमस्कार जी। हम बहुत अच्छे हैं, और आप कैसे होते हैं? अच्छे भैया। आप बनारस में हैं, किस फिल्म का शूट चल रहा है भैया? बनारस हम शूटिंग कर रहे हैं, हमारी फिल्म है भ्राता दोष जी। हाँ, उसकी शूटिंग कर रहे हैं। तो भ्राता दोष फिल्म से भैया लोगों को क्या सीखने को मिलेगा? देखिए भ्राता दोष जो देखिए आजकल जहाँ फिल्में बन रही हैं, लव स्टोरी फैमिली पे जा रही है, एक्शन या क्राइम पे फिल्में बन रही हैं जी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं। देखिए कहा गया कि जो सिनेमा होता है समाज का दर्पण होता है, जो समाज में होता है हम उसी को दिखाते हैं जी। लेकिन कुछ चीज़ें अछूता रह जाती हैं जी। बहुत चीज़ें लोग कहते हैं कि सिनेमा से बहुत कुछ सीखता आदमी, तो निगेटिव चीज़ तो उसको अडॉप्ट कर लेना है, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं उसको भी अडॉप्ट करना चाहिए। ये थोड़ा सा अलग है, ये एक अलग कल्चर दिखाया गया है, एक ट्रेडिशन जो भाई भाई का प्रेम है जी। एक भाई दूसरे भाई से कितना प्यार करता है, क्या उसके प्लस क्या उसका ड्यूटी होती है जी। और परिवार, छोटा भाई के बड़े भाई पर, बड़ा भाई का छोटे भाई के प्रति एक दूसरे के लिए मतलब समझ लीजिए कि जान देते हैं, न्यौछावर हो जाते हैं जी। और एक भाई दूसरे भाई को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ाने में, बड़ा छोटा भाई बड़े भाई को पिता जैसा मानता है, बड़ा भाई छोटे भाई को बेटे जैसे मानता है जी। और इसी में कहानी आगे बढ़ती है। हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, मग्घा का कैरेक्टर है जी। और सबसे इसकी नोक झोंक होती रहती है, लेकिन इंसान अच्छा है, मेहनती है। हम लोग पल्लेदारी का काम करते हैं जी, और बड़ा अच्छा कैरेक्टर हो रहा है। किस सुपरस्टार के साथ आप इस फिल्म में काम कर रहे हैं भैया? इसमें है जो इसके नायक हैं जी, जो गायक भी हैं रितेश पांडे जी हैं जी, और एक भोजपुरी के बहुत अच्छे कलाकार, विलेन, खलनायक जी, मतलब हर मेगा स्टार बोल सकते हैं, हर विधा में पारंगत हैं जी। अवधेश मिश्रा जी इसके निर्देशक हैं जी जी। और अन्य कलाकारों में आपका भाई सीपी भट्ट, संजय मिश्रा जी, संजय पांडे जी, और मनोज सिंह जी हैं, और हीरा यादव जी हैं, पप्पू यादव जी हैं, अनीता रावत हैं, और एक नई लड़की भी लॉन्च हुई है, बेबी काजल जी, बेबी काजल हैं, और अभय राय हैं। काफ़ी अच्छे कलाकार हैं इसमें। अच्छा भैया, आप भोजपुरी के सभी कह सकते हैं कि जितने सुपरस्टार हो गए या फिर उनसे छोटे कलाकार हो गए, सबके साथ आप काम करते हैं, तो सबसे ज़्यादा अच्छा किसके साथ लगता है कि आपको काम करके? देखिए हमारे लिए कौन सुपरस्टार है ये इम्पोर्टेंट नहीं, हमारे लिए कलाकार कौन सा अच्छा है, कौन सिनेमा को जीता है, सिनेमा के लिए किसका डिवोशन अच्छा है जी, ये इम्पोर्टेंट होता है जी। काम मैंने सबके साथ किया है, सबका एक अलग जोनर है, सबका एक काम करने का सबका अलग अंदाज है जी। मैं काम से काम रखता हूँ अपने मतलब, और सभी के साथ पड़ता है। ऐसा नहीं कि किसी विशेष व्यक्ति विशेष के साथ मेरा अच्छा है, सबके साथ अच्छा है, और सभी है, सभी अपने जोनर में अच्छा काम करते हैं, और लगभग में सारे कलाकारों के साथ काम कर चुके हैं, और सबके साथ अच्छी से अच्छी फिल्में दे चुके हैं।
अभी भैया अपने देश में, भारत देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और भोजपुरी से ही 4 सुपरस्टार कह सकते हैं कि हैं जो कि चुनावी मैदान में है, सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। 3 लोग ऐसे हैं, रवि किशन जी हो गए, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हो गए, मनोज तिवारी जी हो गए, फिर से वो चुनाव लड़ रहे हैं और एक पावर स्टार पवन सिंह जी अपना नया चेहरा लेकर बिहार के काराकाट लोकसभा क्षेत्र से आ रहे हैं। तो अभी तक आप किसी के भी प्रचार में नहीं दिखे हैं, तो क्या आप किसी के लिए प्रचार करने वाले हैं या नहीं करने वाले, या अभी फिल्मों में ही व्यस्त रहने वाले हैं? नहीं, देखिए क्या है ना, कि कहा गया कि जब मुझे राजनीति में मेरा पूरा भरपूर हस्तक्षेप रहता है, जी, मेरी सक्रियता रहती है जी। और मैं हमेशा सक्रिय रहता हूँ हुँ, और मैं प्रचार करता हूँ। अभी देखिए सोशल मीडिया के माध्यम से जब खाली रहता हूँ तो जाके लोगों से मिलता भी हूँ जी भैया। और अपने भाई, बड़े भाई मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, हुँ, दिनेश लाल जी और पवन भाई, हुँ, सभी लोग चुनाव के इस मैदान में उतरे हैं। ये हमारे लिए, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा सौभाग्य का विषय है। जी, ये अच्छा है कि बस ये लोग अगर आगे बढ़ रहे हैं तो अपने भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बारे में सोचें जी, कि भोजपुरी इंडस्ट्री को और कैसे बेहतरीन किया जा सकता है, जी। इसमें और रोजगार की संभावनाएं कैसे बढ़ सकती हैं हुँ, और भोजपुरी का विकास और कैसे हो सकता है, कैसे भोजपुरी को और अंतर्राष्ट्रीय पटल पे ले जा सकते हैं। जी, इसके बारे में भी उन लोगों को विचार करना चाहिए। अच्छा। हुँ। तो अभी क्या आप कहीं प्रचार में दिखने वाले हैं, किसी के साथ प्रचार करने वाले हैं, किसी के लिए? हाँ, निस्संदेह मैं सबके लिए प्रचार करूँगा। जी, मैं कलाकार हूँ, जी, हमारे लिए हमारा व्यक्तिगत रिश्ता बहुत मायने रखता है। जी, हम चाहेंगे कि हमारे बड़े भाई मनोज तिवारी जी भी भारी से भारी मतों से विजयी हों हुँ, और हमारे जनपद के सांसद, मैं बेसिकली रहने वाला हूँ गोरखपुर का, जी, क्योंकि हम हमारे रहने को लेकर के कई भ्रांतियाँ हैं। मैं पैदाइशी जो बोलते हैं कि मैं पैदा बनारस में हुआ था, हमारे पिताजी नौकरी करते थे जी, डीएलडब्ल्यू में। हुँ, गाँव मेरा गोरखपुर में है, जी, सैजनवाला पुंडा, जी, 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 और मेरा घर वर मैंने लखनऊ में बनवाया है हुँ, और मुंबई रहते हैं। हुँ, तो रवि किशन जी भी भारी मतों से विजयी हो, दिनेश लाल जी भी, और पवन भाई के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं हुँ, कि अपने ये सारे भाई हुँ, बम्पर से, बिल्कुल बम्पर वोटों से जीते हुँ, और भोजपुरी का नाम करें, भोजपुरी के विकास में अपना बिल्कुल अमूल्य योगदान दें। जी, मैं प्रचार के लिए जाऊंगा जी, और क्योंकि मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ जी, और संगठन मुझे जहाँ भेजेगा हुँ, मैं वहाँ जाऊँगा, हुँ। अर्थात जो भी हमारे भाई लोग जहाँ बुलाएँगे मैं स्वयं जाऊँगा। अच्छा भैया, आप देखा जाता है कि गोरखपुर अपने गाँव में भी फ़िल्म वगैरह की शूटिंग कराते रहते हैं आस-पास, चाहे पवन सिंह जी हो गए या फिर और कोई कलाकार हो गए। जी। जैसा कि आपने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी के से जुड़े हुए हैं। तो क्या आप, अगर आपको पवन सिंह जी इनवाइट करते हैं वहाँ काराकाट से उनके लिए प्रचार करने के लिए, तो क्या आप जाएँगे एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ प्रचार करने के लिए? निस्संदेह जाऊँगा मैं, जी, जाएँगे? ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि वहाँ किसी पार्टी का प्रचार करने के लिए नहीं जा रहा हूँ मैं। जी। वहाँ अपना भाई, देखिए क्या है ना, हुँ, कुदाल हमेशा अपनी तरफ झुकती है। जी, वहाँ पवन सिंह ही नहीं, अपने भोजपुरी का कोई भाई भी खड़ा होता, जी। निर्दल प्रत्याशी होता, मैं हुँ। ज़रूर जाऊँगा, हुँ, वहाँ प्रचार करूँगा और जब भी मुझे बुलाया जाएगा हुँ, मैं वो अलग-अलग की बात है कि मैं भारतीय जनता पार्टी संगठन जो कहता है, हम संगठन के हिसाब से चलते हैं। हुँ, संगठन मेरा जो कहेगा, हुँ। हम अपनी मर्ज़ी से भी नहीं चल सकते। संगठन बोलेगा यहाँ जाना है तो मैं जी, जाऊँगा, जी। संगठन बोलेगा यहाँ नहीं जा रहा तो मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन हुँ, अगर मैं पवन भाई के लिए, हमारी तरफ शुभकामनाएँ, मैं ज़रूर हुँ, जब भी मुझे मौका मिले मैं जाऊँगा और मैं ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं पवन भैया आपके लिए जी। कि आप भारी से भारी मतों से विजयी रहिए। जी। जी भैया, अभी तो ये चुनावी बात हो गया, लेकिन आप भोजपुरी सिनेमा से हैं। लेकिन देखा जाता है कि जो भोजपुरी सिनेमा है, वो फ़िल्मों से जो भोजपुरी सिनेमा के दर्शक हैं वो गायब हो गए हैं। सिनेमा घर से जो दर्शक हैं वो गायब हो गए, वो नहीं देखने को मिलते हैं। हम भी जाते हैं फ़िल्में अगर रिलीज़ होती हैं तो रिव्यू लेने के लिए, तो बहुत ही कम लोग रहते हैं। क्या कहिएगा इसके बारे में? किस प्रकार से आप सभी लोग वापस ला रहे हैं सिनेमा के दर्शक जो हैं भोजपुरी? देखिए क्या है ना, सबसे पहली बात क्या है, अ, कुछ चीज़ें जो पहले इसमें व्याप्त थी, अश्लीलता को लेकर लोग बोलते हैं, अश्लीलता अब भोजपुरी में रही नहीं गई है। अब जी। तो आप भोजपुरी फ़िल्मों में साले भी नहीं बोल सकते हैं। हुँ, तो अश्लीलता तो बिल्कुल नहीं है। हुँ, चीज़ें हैं कि एक तो मोबाइल का सिस्टम चला गया है, घर में ही 4 लोग बैठे रहते हैं, बच्चे हैं तो कार्टून देखेंगे, जी, दूसरा है व्यक्ति है, लड़ी औरतें हैं तो सीरियल देखेंगी जी, और कोई अपना न्यूज़ देखेगा, अपने जो भाई लोग हैं। तो 4 विचारधारा हैं। जी, और दूसरी बात जहाँ रही कि उसकी कि हम
पिक्चर क्यों नहीं लोग जा रहे हैं देखने के लिए? जी तो देख तो रहे, हिंदी आ रही है तो देख रहे हैं, भोजपुरी क्यों नहीं देख रहे हैं? जी हिंदी फिल्में आखिर में ये हमारी वही दर्शक हैं, हिंदी की देखने के लिए जा रहे हैं। हम्म, तो फिल्म अच्छी बन रही है निसंदेह, हम्म, और इसमें कहीं न कहीं कुछ त्रुटियाँ हो रही हैं, चाहे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से हो, जी चाहे हमारे निर्देशक से हो, निर्माता से हो, चाहे हमारे प्रचारक से, किसी भाई से हो, जी कहीं न कहीं कुछ त्रुटि हो रही है। और जो हमारे हॉल हैं, वो सिनेमा हॉल तो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। जी अगर हमारी बात सरकार तक पहुंच रही हो तो हम चाहेंगे कि जैसे महाराष्ट्र में एक अनिवार्य कर दिया गया है कि मल्टी सिनेमा वापस होने के सारे प्रयत्न जारी हैं और अच्छी फिल्में बन रही हैं, जबरदस्त फिल्म बन रही है, पारिवारिक फिल्म। जहाँ लोग बोलते थे कि भोजपुरी फिल्मों का टाइटल घघरा चोली से ऊपर नहीं जा रहा, आजकल सास ननद भौजाई भी चल रही है। जी पूरा 100% फिल्मी हो गया है, पारिवारिक हो गया है, जी और अलग अलग कंटेंट बन रहे हैं, बिल्कुल ट्रेडिशन को भी लेकर बन रहे हैं। अश्लीलता बिल्कुल तो है ही नहीं, जीरो है। तो सिर्फ एक एक क्वेश्चन पूछने के लिए रह गया अश्लीलता, और कोई मतलब फिल्मों में है। नहीं है। हाँ, फिल्मों में बिल्कुल। एल्बम में जो नई पीढ़ी आ रही है, जल्दी अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए गंदी चीज़ों का सहारा ले रही है। बहुत से लोग हैं, कोई क्राइम का सहारा लेता है, कोई चोरी का सहारा लेता है, इसमें अश्लीलता का सहारा लेते हैं। शॉर्टकट रास्ता मत अपनाइए, आप लोग भी जी ईमानदारी से मेहनत से काम कीजिए। ये प्रयत्न जारी है। हम लोग थोड़ा सा फायदा नुकसान को साइड में रखते हुए अगर ऐसे ही काम करते रहेंगे। जी तो क्या कहेंगे भैया कि जैसे कि भोजपुरी के जो सुपरस्टार हैं, चाहे खेसारी लाल यादव जी हो गए, पवन सिंह जी हो गए, जितना ये गानों को लेकर के एक्टिव रहते हैं कि कोई भी गाना आता है उसका पोस्टर छोड़ना, टीजर छोड़ना, गाने को टाइम पर छोड़ना, हाँ, जितना एक्टिव रहते हैं, क्या लगता है कि फिल्मों को लेकर के इतना एक्टिव नहीं रहते, जिस वजह से भोजपुरी सिनेमा का कहीं ना कहीं ये हाल है? बिल्कुल सही है आप। जी जो हमारे कलाकार लोग हैं, स्टार लोग हैं, जी वो फिल्में वो क्या करते हैं भाई, वो अपने गानों पर जब विशेष ध्यान देते हैं, और फिल्मों पर ध्यान देना चाहिए। आप फिल्मों को भी प्रमोट कीजिए, और आप आइए सिनेमा हॉल में जाइए, प्रमोशन। आप जैसे फिल्मों के लिए इतना टाइम निकालते हैं, करोड़ों में फिल्में बनती है, कम से कम 5 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन आप लोग पब्लिसिटी के लिए निकालिए, और निस्संदेह उसका इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ेगा सिनेमा हॉल पे। और आप सभी जो कलाकार हमारे भोजपुरी के, उनसे एक मेरा विनम्र निवेदन है, करवत प्रार्थना है कि आप लोग उसके फिल्मों के प्रमोशन के लिए ध्यान दीजिए। आपका प्रोड्यूसर मजबूत रहेगा, जिंदा रहेगा, तो फिर फिल्में बनाएगा। क्योंकि एक निर्माता की वजह से काफ़ी इंडस्ट्री के काफ़ी सैकड़ों हज़ारों लोग उस पर जुड़े हुए हैं। उनका भोजन पानी, उनका रोजी रोटी उस पर डिपेंड है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीपी भैया भट्ट की बातों से आप कितना सहमत है। सिनेमा के बारे में पूछा, भोजपुरी के बारे में भी पूछा, आप इनकी बातों से कितना सहमत है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी भैया का अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।